कर रहे हैं। ये मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद है। ये 7 मई को इंडिया के मिसाइल हमले में तबाह हुई थी। इंडिया का कहना था कि इसने टेररिस्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इन इल्जामात को डिनाई किया था। ये मस्जिद एक रेजिडेंशियल एरिया में है और यही वजह थी कि यहाँ बहुत से घर भी डैमेज हुए थे। यहाँ 3 शहरी मारे गए और कई जख्मी हुए। इधर मैं और बेटी इधर ही खड़े थे, इस जगह पे खड़े थे। इतनी देर में तीसरा अटैक हो गया। तो उसका जो शेल था वो बेटी को चेस्ट पे लगा। तो उस टाइम हमें फील नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं भी वो हम इधर से, मैंने उसको कहा जी आप निकलें इस साइड से। तो हम इस साइड से होके निकल रहे थे। तो उसने कहा पापा मुझे इधर से पेन हो रहा है, तो ब्लड भी आ रहा है। तो मैंने कहा शायद शीशे का कोई कांच वगैरह या कुछ इस तरह की। वो हमें ये नहीं हुआ था कि वहाँ से उठ के कोई शेल आके हमें लगे। आज हम जब यहाँ मुजफ्फराबाद आए हैं तो सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हम घरों में गए हैं जो कि पार्शली डैमेज हुए थे। उन घरों में भी रिपेयर का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मस्जिद की रिकंस्ट्रक्शन चल रही है। लोगों का ये कहना है कि वो सेटिस्फाइड है, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत खुलकर बात नहीं कर पा रहे। वो लोग ये समझते हैं कि वो एरियाज जिनको वो पहले सेफ समझते थे वो भी अब कोई ख़ास उनके लिए सेफ नहीं रहे हैं। डीप इन पाकिस्तान जो पंजाब का प्रोविंस है वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो इंडियन मिलिट्री ने टारगेट किए थे, जहां से मेरे कोलीग उमर दराज नंगियाना ने उस वक्त उनको कवर किया था और आज वो एक मरतबा फिर इन्हीं तमाम लोकेशंस पर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान में पंजाब का शहर मुरीद के है। यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मस्जिद को भी टारगेट किया गया था। ये कॉम्प्लेक्स कई सालों तक बैंड मिलिटेंट ग्रुप जमातुद दावा का सेंटर रहा, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि 2019 में जमातुद दावा पर पाबंदी के बाद से ही मुरीद के इस सेंटर का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। यूनाइटेड नेशंस ने 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद जमातुद दावा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में डाल दिया था और कहा था कि ये ग्रुप पहले से बैंड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा का फ्रंट है। पाकिस्तान ने जमातुद दावा और उसकी चैरिटी विंग फलाह इंसानियत को 2019 में बैन किया था। ज़ाहिरी तौर पर इसकी वजह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल बॉडी FATF का प्रेशर और टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान का अपना नेशनल एक्शन प्लान था। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जो तकरीबन 200 से ज़्यादा एकड़ के ऊपर फैला हुआ है और उसे बार्ब वायर के साथ घेरा गया है। उस वक्त भी मैं यहाँ पर आया था और हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हमने बाहर से ही देखा था और बाहर से बार्ब वायर की दूसरी तरफ से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि मस्जिद जो है उसको डैमेज हुआ है, वो हिट हुई है। वहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स जो उस वक्त काम कर रहे थे। आज भी जब हम वहाँ पर गए हैं उस जगह को विजिट करने के लिए तो उसी बार्ब वायर की दूसरी तरफ से हमने देखा, सामने नज़र आ रहा था कि जहाँ पर वो मस्जिद थी जहाँ पे उसे स्ट्राइक किया गया था, अब वहाँ पर सिर्फ एक खाली प्लॉट नज़र आ रहा था। उसकी सिर्फ फ्लोर्स नज़र आ रहे थे, वहाँ पे मस्जिद नहीं थी। वो वहाँ पर उसकी जो बिल्डिंग थी उसको मुकम्मल तौर पर रेज कर दिया गया है। एक और हमला बहावलपुर में हुआ। इंडिया का कहना है कि ये बिल्डिंग मौलाना मसूद अजहर और उनकी तंजीम जैश मोहम्मद से जुड़ी है। इंडिया इस ग्रुप को अपने मुल्क में होने वाले हाई प्रोफाइल अटैक्स का जिम्मेदार मानता है। इन हमलों में 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर होने वाला हमला भी शामिल है। पाकिस्तान इंडिया के इस क्लेम को भी रिजेक्ट करता रहा है। आज यहाँ सिक्योरिटी सख्त है। बहुत चेंज हुआ है उन स्ट्राइक्स के 1 साल के बाद। ऐसा नज़र आता है कि जो छत जिसे उन स्ट्राइक्स के अंदर निशाना बनाया गया था मस्जिद की, अब उसको रिप्लेस करके उसके ऊपर डोम्स तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। वॉच टावर्स और वॉच पोस्ट वगैरह बनाई गई हैं बाहर, जो कि पहले मौजूद नहीं थी। जो कंपाउंड है पूरे का पूरा, उसके गिर्द 4 दीवारी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची कर दी गई है। उसके ऊपर बार्ब वायर मौजूद हैं और जो कंपाउंड है मदरसे और मस्जिद का, जिसके अंदर कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स वगैरह भी नज़र आते हैं कि वो वहाँ पर बने हुए हैं, वो भी काफ़ी एरिया के ऊपर फैले हुए थे। तो उनके इर्द गिर्द भी दीवार जो है वो मौजूद है। पिछले साल पहलगाम में टूरिस्ट्स पर हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके 2 हफ्ते बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। इंडियन अटैक्स में डैमेज हुई इन तमाम जगहों पर रीबिल्डिंग का काम तो जारी है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताल्लुक अब भी अनसर्टन है। उमर दराज नंगियाना के साथ फरहद जावेद, BBC न्यूज़, पाकिस्तान।